देखो, बहुत ही अच्छी और एक पॉजिटिव जो मुलाकात थी जिसमें पंजाब की जो नेशनल हाईवेज़ हैं, पंजाब के जो फ्लाईओवर्स हैं, उनको लेके बहुत सार्थक माहौल में चर्चा हुई। जलंधर लोकसभा में जो होशियारपुर को जो सड़क जाती है, तो वहाँ पे फ्लाईओवर है आदमपुर में, उसको लेके उनसे बातचीत हुई। मान साहब ने पर्सनली अपने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है कि जिन जिन किसान भाइयों को कोई दिक्कत है वो उनके साथ बात कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में वो इशू है जो सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्या सर बात करें जलंधर सीट से आप चुनाव जीत कर आए हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और 2024 में भी लोकसभा चुनाव है, चैलेंजिंग रहने वाला है। चुनाव बेहतरी के लिए लड़ा जाता है कि कैसे हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं। ये जो चुनाव हम 24 के लिए नहीं लड़ रहे। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जलंधर के नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात हुई है। आखिर डेवलपमेंट को लेकर क्या चर्चा हुई है? देखो, बहुत ही अच्छी और एक पॉजिटिव जो मुलाकात थी जिसमें पंजाब की जो नेशनल हाईवेज़ है, पंजाब के जो फ्लाईओवर्स हैं, उनको लेके बहुत सार्थक माहौल में चर्चा हुई। और गडकरी साहब, मुझे पहली बार मैं उनसे मिला, पर अच्छा उनसे मिलके फ़ील हुआ, क्योंकि जितने भी हम मुद्दे लेके उनके पास गए थे, सबसे जो गंभीर जो मुद्दा था वो जलंधर लोकसभा में जो होशियारपुर को जो सड़क जाती है, तो वहाँ पे फ्लाईओवर है आदमपुर में, उसको लेके उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि जो कंपनी जो काम नहीं कर रही, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भी पूरी लताड़ लगाई कि ये काम इतने समय से बंद क्यों पड़ा है। तो मुझे आस है कि बहुत जल्द वो फ्लाईओवर्स का काम है वो भी शुरू होगा। इसके साथ साथ जो दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे बन रहा है, जिस पे कहीं थोड़े बहुत इशू हैं, कुछ फार्मर्स जो लेके, कुछ लैंड एक्वाइजेशन को लेके, तो वो मान साहब है जो उन्होंने विश्वास दिया है कि वो बहुत जल्द हम जाके उसको हल कर देंगे और उसका जो काम है उसमें और तेज़ी लाई जाए, ताकि लोगों को जल्दी जो हाईवे है उसकी व्यवस्था जो हो क्या सके। दिल्ली कटरा हाईवे पर कोई अड़चने भी आ रही थी, क्योंकि पिछले दिनों देखा कि काम थोड़ा स्लो हो रहा था? अड़चने तो वहाँ पे एक्वाजिशन को लेके थी, कुछ लोगों को रोष था, पर मान साहब ने पर्सनली अपने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है कि जिन जिन किसान भाइयों को कोई दिक्कत है वो उनके साथ बात कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में वो इशू है जो सारे सॉल्व हो जाएंगे। सड़क सुरक्षा फोर्स की बात करें, उसको लेकर फंड को लेकर भी बातचीत हुई है। उसको लेकर क्या बातचीत जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई है? सड़क सुरक्षा फोर्स है जो, वो एक नई शुरुआत पंजाब करने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने एक नई कोशिश की है कि एक ऐसी फोर्स तैयार की जाए जो लोगों की सड़कों के ऊपर जो सुरक्षा करे, लोगों को जो हाईवेज़ के ऊपर आ रही है दिक्कतें उनका हल करे। वो लोगों की मदद के लिए जो फोर्स तैयार की जा रही है। क्या सर बात करें जलंधर सीट से आप चुनाव जीत कर आए हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और 2024 में भी लोकसभा चुनाव है, चैलेंजिंग रहने वाला है। देखिए, चैलेंज तो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, पर जो चुनाव है वो अगले चुनाव के लिए नहीं लड़ा जाता। चुनाव बेहतरी के लिए लड़ा जाता है कि कैसे हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं। ये जो चुनाव हम 24 के लिए नहीं लड़ रहे। अगर पार्टी हमारी जीती है तो हमारा पार्टी का एक ही मकसद है कि जो जलंधर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो दिक्कतें हैं, सड़कों की दिक्कत है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी की दिक्कत है, वहाँ पे वो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन और हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी दिक्कतें हैं, हम उन दिक्कतों को बहुत जल्द है जो चैनलाइज करके उनको हल करेंगे, ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। तो बिल्कुल जलंधर के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को अब जल्दी ही समाधान किया जाएगा। दिल्ली से